आज का अपना विषय है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान, जिसे यूके या इंग्लैंड कहा जाता है, कि अनूठा संविधान है। ये दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है और इसके अनूठेपन के बारे में अनेक बातें प्रचलित है। डी टॉकविले के अनुसार ब्रिटिश संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुनरो जैसे विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। तो आइवर जेनिक्स कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि कोई बात ऐसी है जो दिखाई देती है वैसी है नहीं, और जैसी है वह दिखाई नहीं देती। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अपने आप में एक निरालापन लिए हुए हैं, और इस निरालापन का जो आधार है वो ये है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांत निरंकुश है, दिखाई रूप में वो सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी एक साथ हम निरंकुश रूप का, सीमित राजतंत्र का और लोकतांत्रिक गणराज्य का अगर दर्शन कहीं पाते हैं तो ब्रिटेन के संविधान में है। आइए अब देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं या मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो एक विकसित संविधान है। विकसित संविधान उस संविधान को कहा जाता है वो समय के साथ जो डेवलप होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, विकास को प्राप्त होता है। और ये जो संविधान विकसित हुआ है ये समय और संयोग की संतान है। जिस प्रकार एक पेड़ जो उगता है, धीरे धीरे उगते हुए बड़ा रूप धारण करता है और वटवृक्ष बनता है, ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन का संविधान भी इस प्रकार एक विकासशीलता को प्राप्त हुआ संविधान है। और दुनिया में अलिखित संविधान जो है उसका सबसे बेजोड़ अगर किसी देश का उदाहरण दिया जा सकता है तो वो ब्रिटेन के संविधान को दिया जा सकता है। और ब्रिटेन का संविधान पूर्ण रूप से अलिखित है, जो परंपराओं यानी अभिसमयों पर संचालित होता है। ये संविधान अनरिटन है, अधिकतर रूढ़ियों पर आधारित है, और इस संविधान को किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया है। इसीलिए डी टॉकविले कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलिखित होने के बावजूद भी मैग्ना कार्टा जो 1215 का अधिकार याचना पत्र था, संसदीय अधिनियम जो 1911 इत्यादि के लिखित रूप देखे जा सकते हैं, और अभिसमय तथा सामान्य विधि के रूप जो है वो इंग्लैंड में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान अंशतः अलिखित है और अंशतः लिखित है, परंतु उसका अधिकांश भाग अलिखित होने के कारण हम इसे अलिखित संविधानों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट विशेषता ब्रिटिश संविधान की यह है कि वहाँ एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन के छोटे छोटे प्रांत या कह सकते हैं अपने राज्य जो बटे हुए हैं, जिसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। शासन व्यवस्था एकात्मक है, शासन की समस्त शक्तियाँ एक राष्ट्रीय सरकार में निहित है। सारे देश का शासन एक ही स्थान से देश की राजधानी से होता है, और सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, और जो एकात्मक संविधान है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियाँ मिली हुई होती है। लेकिन ब्रिटेन का केंद्रीकरण जो है वो ऐसा नहीं है कि टोटली केंद्रीकरण है, बल्कि वहाँ स्थानीय स्वशासन भी है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी वहाँ पाई जाती है। जहाँ तक ब्रिटेन के संविधान की नेक्स्ट विशेषता का प्रश्न है, अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान भी है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें परिवर्तन बहुत आसानी से होता है, सरलता से किए जा सकते हैं, संशोधन सरलता से किए जा सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया से किए जा सकते हैं,
तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। इसके विपरीत अमेरिका और भारत के जो संविधान है वो कठोर है, क्योंकि वो लिखित है, एक निश्चित प्रक्रिया से उसमें संशोधन किए जा सकते हैं और उसमें संशोधन की कई बार कठिन प्रक्रिया भी प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ पैतृक और सीमित राजतंत्र है। इंग्लैंड के अंदर पैतृक या सीमित राजतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ का सम्राट जो होता है वो वंशानुगत होता है। हालांकि सम्राट के पास कोई विपुल शक्तियाँ नहीं हैं, तथापि सम्राट के पास मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक शक्तियाँ रखी गई हैं। वो एक प्रतीकात्मक रूप में बड़ी शक्तियाँ रखता है। सम्राट के पास व्यवहारिक रूप से 3 शक्तियाँ हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार, लेकिन उसको एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। ब्रिटिश संविधान की नेक्स्ट विशेषता यह है कि ब्रिटेन कोई धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं रखता है। ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यह ठीक है कि ब्रिटेन के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिटेन में यह आवश्यक है कि उनका राजा अथवा रानी हमेशा प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नहीं है, बल्कि धर्म की जो है वो शासन प्रमुख कौन होगा, सम्राट कौन होगा, ये वहाँ पर बिल्कुल तय है, वही हो सकता है। तो अपन उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट, ब्रिटिश संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है, और जब वह कार्य कर रही होती है तब संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। वास्तव में संस्थात्मक प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। जैसा कि मुनरो लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। अन्य देशों की व्यवस्थापिका सभाएं चाहे जो किसी नाम से पुकारी जाए, परंतु पैतृक उद्गम या कुल एक ही है। संसार में अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संस्थात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया है, यानी संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर ही स्वीकार किया गया है, जिसमें फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि प्रमुख। नेक्स्ट, ब्रिटिश संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम है। इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास जो है वो संसद में है। इस दृष्टि से संसद की शक्तियाँ जो है अपरिमित है। उस पर शक्ति इतनी व्यापक है कि डायसी जैसे विद्वान कहते हैं कि संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। और ब्रिटेन की संसद के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सारे कार्य कर सकती है, यानी ब्रिटेन की संसद बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा नेक्स्ट जो विशेषता ब्रिटिश संविधान में यह है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो मिश्रित संविधान है। उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों ही तत्व देखे जा सकते हैं। राजतंत्र के रूप में वहाँ सम्राट है, कुलीन तंत्र के रूप में वहाँ की लॉर्ड सभा है, और प्रजातंत्र के रूप में वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स है। तीनों ही शासन व्यवस्था के अगर दर्शन एक साथ करने हो तो हम ब्रिटेन में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रिटिश संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ पर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, यानी राजा और रंग कानून के समक्ष समान है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, कानून के समक्ष विशेष स्थान है। प्रोफेसर डायसी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। दूसरी बात है कि कानून की समानता अथवा सभी वर्गों पर समान रूप से कानून लागू होता है। और तीसरी बात यह, लोगों में स्वतंत्रता के रूप में स्वयं न्यायिक निर्णयों के द्वारा ज्ञात होता है। कानून शासन और संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। यानी रूल ऑफ लॉ जो है उसका अर्थ ये है कि जो कानून है वह एक आम व्यक्ति के लिए और देश के शासकों के लिए समान रूप से लागू होता है। फिर ब्रिटिश संविधान की एक विशिष्ट विशेषता यह है
कि वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि मैं प्रारंभ में आपको कह चुका हूँ कि ब्रिटिश संविधान में ये कहा जाता है कि जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता और जैसा दिखाई देता वैसा है नहीं। प्रोफेसर मुनरो ने इसी बात को दोहराते हुए कहा कि अद्भुत विशेषता है ब्रिटेन की कि जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, दिखाई देता वैसा वहाँ होता नहीं है। वहाँ व्यवहारिक रूप से बात दूसरी है, सैद्धांतिक रूप से दूसरी बात देखने को मिलती है, केवल एक ही क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों के अंदर। जैसे सिद्धांततः ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर लगाने से होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सारे कार्य जो है वो मंत्रिमंडल के माध्यम से होते हैं। वहीं ये बात भी है कि दूसरा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर यह है कि संसद और मंत्रिमंडल में परस्पर संबंधों में दृष्टिगोचर होता है। सिद्धांततः ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, जैसा कि डी लोमे ने कहा है कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, परंतु व्यवहार में कॉमन सभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ताओं को भी समाप्त कर सकता है। यानी मंत्रिमंडल की निरंकुशता है वहाँ पर। संसद इतनी सर्वोच्च है, लेकिन संसद के पास वास्तव में इतनी शक्ति नहीं है। सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है। उसमें ऐसा आभास होता है कि मानो इंग्लैंड में संपूर्ण सत्ता का केंद्रीकरण हो, परंतु व्यवहार में वहाँ शक्ति का प्राप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर पूर्ण रूप से स्वशासन, काउंटी ब्यूरो जैसे स्थानीय संस्थाएं पाई जाती है, तो ये अंतर वहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सिद्धांत रूप में वहाँ सर्वोच्च न्यायिक शक्ति लॉर्ड सभा के पास है। ये दुनिया का बेजोड़ व्यवस्था है कि किसी भी सदन को न्यायिक शक्ति दे दी जाए तो ब्रिटेन के अंदर सर्वोच्च न्यायिक शक्ति लॉर्ड सभा के पास है, जबकि व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग लॉर्ड सभा की एक उपसमिति के पास है। पूर्ण लॉर्ड सभा के पास सारी लॉर्ड सभा कोई न्यायिक संस्था के रूप में कार्य नहीं करती। इंग्लैंड में राजतंत्र है, ये बात अंग्रेजी संविधान की अवास्तविकता है, क्योंकि वहाँ वास्तु में लोकतंत्र है। अवास्तविक रूप से वहाँ राजा का प्रभुत्व है, जबकि वास्तव में वहाँ जनता संप्रभु है। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति संसद में है, कार्यकारी शक्ति मंत्रिमंडल में है और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है, परंतु व्यवहार में वहाँ शासन की शक्ति पूर्णतः केंद्रीभूत है। इसलिए ब्रिटेन के अंदर सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है और व्यवहार में भी ऐसा है। इसी व्यवहार को देखते हुए मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वान भी ये मान के बैठ गए कि इंग्लैंड के अंदर शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, जबकि ब्रिटेन के अंदर कहीं पर शक्ति पृथक्करण जैसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संविधान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह विवेक और संयोग की संतान है, और वस्तुतः ये कथन जो है वो स्ट्रेची का है, और वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। यह सिद्धांत और आचरण का एक समूह है जिसका यथार्थ महत्व या अर्थ प्राचीन इतिहास एवं पवित्र आवश्यकताओं और विशिष्ट परिस्थितियों की मांगों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जिस प्रकार भारत या अमेरिका में संविधानों का जो निर्माण है वो एक योजनाबद्ध संविधान सभा ने किया है, उस भांति ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। ब्रिटेन के अंदर जो संविधान बना है, संविधान अलिखित चला है, वो परंपराओं पर आधारित है। इसलिए ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की पद्धति संयोग का ही परिणाम है। जैसा कि कहा जाता है कि सन 1714 में वहाँ हैनोवर जो वंश था उसके सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज जो सेकंड थे वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। फलस्वरूप उन्होंने राजा के स्थान पर मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य मंत्रिमंडल की बैठकों में नेतृत्व करने लगा, क्योंकि राजा फ्रेंच थे, वो फ्रेंच भाषा को जानते थे लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते थे। इसलिए मंत्रिमंडल की जो बैठकें थी वो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य उसकी अध्यक्षता करने लगा। इसी संयोग से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को राजकीय प्रभाव
से मुक्त कर दिया और प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। तो इस प्रकार की परंपरा स्थापित हो गई। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान की कतिपय संस्थाएं जो इसी प्रकार का परिणाम है, जैसे 1688 की महान क्रांति में राजा को संसद के अधीन कर दिया गया। राजा की शक्ति को भविष्य